मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। भी कर सकते हैं इससे। क्वेरीज से हम समराइज इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं और ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन देखते हैं सिटी बेस्ड फीस के आधार पे। मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में ओपन कर लेता हूं। मुझे जो जानकारी यहाँ चाहिए सिटी के आधार पे फीस की जानकारी चाहिए। से सिटी है और उनसे मुझे कितनी फीस टोटल कलेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन पिक करने के लिए आप यहाँ पे शो हाइट ग्रुप के अंतर्गत टोटल का जो सिंबल है उसे क्लिक कीजिए। आपके पास एक रो अवेलेबल हो जाएगी टेबल के बिल्कुल नीचे टोटल के रूप में, जिसमें बाय डिफॉल्ट ग्रुप बाय लिखा आ रहा है। ग्रुप बाय से आप इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। सिटी के आधार पे इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना चाहता हूँ, सभी सिटीज के आधार पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए। और फीस जो है वहां पे मुझे वो फंक्शन लगाना है जिसके आधार पे मुझे जानकारी चाहिए। जैसे कि यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। क्या मैं सम चाहता हूँ या एवरेज चाहता हूँ, इस तरह के काफी सारे फंक्शन यहाँ इनबिल्ट अवेलेबल हैं। मैं यहाँ सम पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही से यहाँ क्लोज करके यस करता हूँ और दोबारा क्वेरी को खोलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। अंबाला से टोटल कलेक्शन ऑफ फीस है 6,245 रुपये। इस तरह से पानीपत से टोटल फीस है और पटियाला से टोटल फीस है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन करके आप डेटा को और बढ़िया तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं। क्वेरीज बनाने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका और अवेलेबल है एक्सेस के द्वारा। जब आप क्वेरी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे क्वेरी डिजाइन के साथ ही क्वेरी विजार्ड का बटन भी अवेलेबल है। क्वेरी विजार्ड एक ऐसी ऑप्शन है जिसके साथ आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी क्वेरी को आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करते हैं, न्यू क्वेरी के लिए एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप हमारे पास 4 तरह की क्वेरीज हैं, इनमें से कोई भी क्वेरी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेरी हम प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 टेबल या 2 से अधिक टेबल से मिला के डेटा आपको दिखाना है। इसे मैं ओके कर देता हूं। आप जो डेटा है वो पहले से बनी हुई क्वेरीज का प्रयोग करके भी ले सकते हैं और चाहे तो टेबल्स का प्रयोग करके भी अपनी फील्ड्स का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि आप नई क्वेरी बनाने के लिए क्वेरीज और टेबल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं जो पहले से आपके पास अवेलेबल हैं। यहां मुझे जो जानकारी चाहिए स्टूडेंट टेबल में से चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट का आईडी और उसका नाम चाहिए। इसके पश्चात मैं जो जानकारी चाहता हूं वो प्रोजेक्ट डिटेल के एक टेबल है उसमें से चाहता हूं। यहां मुझे जो जानकारी चाहिए वो स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड है, जिसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 और टोटल मार्क्स हैं और क्या उसका टेस्ट वेरीफाइड हुआ या नहीं। तो यहाँ मैंने सिलेक्टेड फील्ड्स अवेलेबल जो फील्ड्स हैं यहाँ प्रयोग कर लिए हैं। आप इस बटन से सभी फील्ड्स को मूव कर सकते हैं राइट साइड पे। अगर आप किसी फील्ड को नहीं चाहते तो इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं जो आपका फील्ड को हटा देगा वहां से। मैं दोबारा इसे ले सकता हूँ। इससे आप सभी फील्ड्स एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं सिलेक्टेड फील्ड्स में और इस बटन के साथ आप सारी फील्ड वापिस हटा सकते हैं सिलेक्टेड फील्ड से। फील्ड मैंने चुन ली है सिलेक्टेड फील्ड में। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, वुड यू लाइक टू डिटेल और समरी क्वेरी। आप क्या चाहते हैं, डिटेल क्वेरी चाहते हैं या समरी। मैं डिटेल क्वेरी चाहता हूं जिसमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे। जैसे नेक्स्ट करता हूं तो आपसे फिर से एक जानकारी मांगी गई है, क्वेरी का टाइटल क्या हो और साथ ही आप उस क्वेरी को डिजाइन मोड में खोलना चाहते हैं या डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं क्वेरी को इंफॉर्मेशन देखने के लिए। मैं ओपन करना चाहता हूं। जैसे ही फिनिश करता हूं मेरे पास देखिए 2 टेबल्स का डेटा मिलके मेरे पास अवेलेबल हो गया है, जिसमें स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम, उसके टेस्ट 1 के मार्क्स, टेस्ट 2 के मार्क्स, टोटल मार्क्स और क्या उसके टेस्ट वेरीफाइड है या नहीं। यहाँ ध्यान देना जरूरी ये बात है कि जब भी आप एक से अधिक टेबल्स को अपनी क्वेरी में प्रयोग करते हैं तो उनकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर टेबल्स में रिलेशनशिप नहीं है तो आपको पहले रिलेशनशिप बनानी चाहिए और उसके पश्चात आप 2 टेबल्स का डेटा मिला के दिखा सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी क्वेरीज को एक से अधिक टेबल के साथ मिलाकर अलग अलग फील्ड्स का डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो हम बनाना चाहते हैं वो है क्रॉस टैब क्वेरी। लेकिन उसको बनाने से पहले हम एक टेबल है उसका उदाहरण थोड़ा सा ले लेते हैं।
सेल हमारे पास एक टेबल है, इसको मैं डबल क्लिक करके डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं, उन सीरियल नंबर के साथ हमारे पास स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि बार बार रिपीट भी हो रही हैं। हर एक स्टेट को कुछ आइटम्स बेची जाती हैं और उनकी सेल का रिकॉर्ड रखा जाता है। हमारे पास जैसे पहली स्टेट है हरियाणा, तो उसके पास जो आइटम बेची गई ऑयल, इस तरह से हरियाणा को शुगर भी बेची गई है। थोड़ा सा नीचे आके घी आइटम भी हरियाणा को बेची गई है और इसी तरह से सोप आइटम भी हरियाणा को बेची गई है। तो जिस तरह से सेल हो रही है उस तरह से आइटम्स के रिकॉर्ड्स रखा जा रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ टोटल मैंने कितना जो ऑयल है हरियाणा को बेचा है और किस किस आइटम की कितनी सेल की है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन है। क्वेरी विजार्ड में आप क्रॉस टैब क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। यहां से इसे मैं क्लोज कर देता हूं और अब की बार क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करता हूं और यहां से मैं क्वेरी जो है क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके कर देता हूं। क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड में आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी उन टेबल्स की। आप यहां से पहले से बनी क्वेरीज का प्रयोग भी कर सकते हैं और फिर साथ ही टेबल्स और क्वेरीज दोनों का। मैं चाहता हूं सेल टेबल का प्रयोग करना, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। जो फील्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं क्वेरी बनाने के लिए उनको मुझे सिलेक्टेड फील्ड में लेके जाना है जिनको क्रॉस टैब क्वेरी में मुझे प्रयोग करना है। मेरे पास यहाँ रोज में सभी स्टेट्स अवेलेबल हो जाएं, तो स्टेट को मैं सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ सिलेक्टेड फील्ड में लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये सभी स्टेट्स रो हेडिंग के रूप में यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। यदि आप यहाँ ध्यान दें, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 अवेलेबल हो गई हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं कॉलम हेडिंग्स बनाना चाहता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल हो। उसके लिए मैं आइटम्स को ले लेता हूँ। जैसे आइटम्स को क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आइटम्स 1, आइटम्स 2, आइटम्स 3 के नाम से कॉलम हेडिंग्स अवेलेबल हो गए हैं। उसके पश्चात फिर से नेक्स्ट करता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स मैं चाहता हूँ यहाँ जो नीचे जो ये एरिया जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेट वाइज जितना भी मैंने आइटमें बेची हैं उनका टोटल मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फील्ड से सेल सेलेक्ट करने के साथ ही आपके पास फंक्शन का भी एक बॉक्स अवेलेबल है। आप कौन सा फंक्शन चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर लें। मैं सम ले लेता हूँ। नीचे देखें तो यहाँ सम ऑफ सेल फंक्शन एप्लीकेबल हो गया है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप जो इंफॉर्मेशन है समराइज चाहते हैं तो आप रो सम्स भी यहाँ से ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक चेकबॉक्स ऑन है, आप यहाँ से ऑफ करके उसे हटा भी सकते हैं। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, यानी कि चेकबॉक्स क्लिक कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट। आप क्या नाम देना चाहते हैं क्वेरी को। बाय डिफॉल्ट ये टेबल जो आपने सेलेक्ट किया था और उसके साथ अंडरस्कोर लगा के क्रॉस टैब वर्ड जोड़ के आपको नाम प्रदान कर देगा। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके साथ आप व्यू द क्वेरी या मॉडिफाई द डिजाइन, क्या आप चाहते हैं क्वेरी को देखना या डिजाइन में कुछ बदलाव चाहते हैं। अभी मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। फिनिश जैसे ही करता हूँ देखिए मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया है टोटल पहले स्टेट की जानकारी रो हेडिंग्स में, उसमें यहाँ कॉलम हेडिंग में देखिए अलग अलग आइटम्स की इंफॉर्मेशन है जो 4 आइटमें मैंने बेची। साथ ही टोटल ऑफ सेल मैंने कितनी आइटमें, जो टोटल जितनी भी आइटमें डेली को बेची हैं उनका जो सेल टोटल है वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास वो सेल का टोटल अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से हरियाणा, पंजाब और यूपी। तो इस तरह से क्रॉस टैब क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि इसमें मेरे पास 3 चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है, जिसमें रो हेडिंग्स हैं, कॉलम्स हेडिंग्स हैं और साथ में सेल, यानी कि जो मुझे टोटल फील्ड में चाहिए थी। तो इस तरह से मैं क्रॉस टैब क्वेरी का प्रयोग कर सकता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए अलग अलग टेबल के साथ, और अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी कर सकता हूँ। यदि हम यहाँ देखें अपने पास ट्रेनर टेबल के अंतर्गत, तो जो सैलरी है मैं चाहता हूँ इस पे इस बार क्यों ना 500 रुपये जोड़कर बोनस सैलरी भी साथ में दी जाए। जो सैलरी अवेलेबल है इसमें 500 रुपये भी जोड़े जाएं साथ में। इसके लिए मैं एक तरीका यह है कि टेबल खोल के एक एक एंट्री को चेंज करूं, और दूसरा तरीका है अपडेट क्वेरी। इसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। जिस टेबल के ऊपर आप अपडेट क्वेरी को लगाना है उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे ट्रेनर टेबल पर।
मैं इसे ऐड कर देता हूं और क्लोज कर देता हूं। यहां मुझे जो सैलरी वाला जो फील्ड है उसे ही अपडेट करना है, तो उसे मैं ड्रैग करके अपने पास फील्ड लिस्ट में ले आता हूं। किसी भी कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं एक साथ, और उसमें आप चाहें तो कंडीशंस भी जोड़ सकते हैं, यानी कि क्राइटेरिया बेस्ड भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके पास क्वेरी टूल्स के अंतर्गत डिजाइन टैब में अपडेट क्वेरी अवेलेबल है। इसे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, देखिए आपके पास यहां पे अलग से एक रो अवेलेबल हो गई है, अपडेट टू। आप अपडेट कर सकते हैं अपने किसी भी कॉलम की वैल्यूज को। क्योंकि मैं सैलरी को अपडेट करना चाहता हूं और उसमें 500 रुपए जोड़ना चाहता हूं, इसके लिए मैं टाइप कर देता हूं सैलरी प्लस 500। इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो कॉलम का नाम है वो ब्रैकेट्स में दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंतर्गत प्लस लगा के मैंने 500 रुपए इसमें इंक्रीज कर दिए हैं, जिससे मेरे जो आपका फील्ड है सैलरी उसको अपडेट कर देगा इस वैल्यू के साथ। यहां से जैसे ही मैं इसे क्लोज करता हूं, यस करता हूं, मेरे से क्वेरी का नाम पूछा जा रहा है, मैं इसका नाम भी अपडेट क्वेरी कर देता हूं। जैसे ही ओके करता हूं, मेरे पास यहां क्वेरीज के अंतर्गत यहां अवेलेबल हो जाएगी अपडेट क्वेरी। जैसे ही डबल क्लिक करता हूं, देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया है, यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई डेटा इन योर टेबल। अर्थात आप अपडेट क्वेरी को चलाना चाहते हैं और उससे कुछ बदलाव संभव है आपके टेबल में। यस करते ही आपके पास एक फिर से आउटपुट, एक मैसेज फिर से है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि इसका प्रभाव 7 लाइनों पर पड़ेगा। यू आर अबाउट टू अपडेट 7 रोज। जैसे ही यस करते हैं, अपडेट हो जाता है। अपडेट देखने के लिए आप टेबल खोलें ट्रेनर वाला, देखिए मेरे पास यहाँ जो 21,000 की वैल्यू थी उसमें 500 रुपए जुड़ गए हैं, इसी तरह से 36,000 की जो वैल्यू थी उसमें भी 500 रुपए जुड़ गए हैं। इस तरह से सभी की पूरी सैलरी वाला जो कॉलम है उसमें सब में 500 रुपए जुड़ चुके हैं। इस तरह से अपडेट क्वेरी का प्रयोग कर सकता हूं किसी भी एक कॉलम को एक साथ ही अपडेट करने के लिए। हमारे पास यहाँ एक टेबल अवेलेबल है सेल के नाम से, मैं डबल क्लिक करके इसे खोल लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास सेल का जो टेबल है उसमें 4 मुख्य फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर, स्टेट, आइटम और सेल, जिसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का आइटम बेचा जाता है और उनकी सेल रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ पे मैं वो सारी एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ जिनमें ऑयल है, यानी कि आइटम जो ऑयल सोल्ड की गई है, और जो 3,000 से कम वाली सेल्स हैं उन सबको डिलीट करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंतर्गत आती हो। तो ऐसा करने के लिए एक मैं यहाँ से मैन्युअली चुन सकता हूँ कि ये 2,000 3,000 से लेस है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है या इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। और दूसरा तरीका मेरे पास है डिलीट क्वेरी के रूप में। इसके लिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करूंगा, जिस टेबल के ऊपर आपने क्वेरी लगानी है उसको सिलेक्ट कर ले। मैं सेल को ऐड कर लेता हूं यहां से। किस फील्ड पे आपको क्वेरी लगानी है वो सेट कर सकते हैं, जैसे आइटम को ड्रैग करके नीचे ले आइए और एक सेल को नीचे ले आइए। यहां पे मैं जहां आइटम में ऑयल है उसको डिलीट करना चाहता हूं और सेल जो 3,000 से नीचे है उसको डिलीट करना चाहता हूं। क्योंकि डिलीट करना चाहता हूं इसके लिए मैं डिलीट क्वेरी को भी प्रयोग करूंगा, जो क्वेरी टूल्स के अंतर्गत डिजाइन में डिलीट के रूप में उपलब्ध है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ डिलीट की एक रो अवेलेबल हो जाएगी जिसमें वेयर लिखा हुआ है, और साथ ही एक क्राइटेरिया नीचे बॉक्स जो रो है उसमें मैं अपना क्राइटेरिया लिख सकता हूं जिसको मुझे डिलीट करना है। तो आइटम्स मुझे जो डिलीट करनी है वो ऑयल है, और सेल जो डिलीट करनी है वो लेस देन 3,000, 3,000 से कम वाली सारी सेल डिलीट करनी है। इसे मैं क्लोज कर देता हूं, यहां से सेव कर देता हूं, क्वेरी का नाम रख सकता हूं